हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने जो आपकी छुट्टियां थी उसमें सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने स्टार्ट किए थे। तो बच्चों उसी को कंटिन्यू करेंगे हम, ताकि आप पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप भी कर सकते हैं। एक और एडवांटेज है इसमें कि आपको अलग अलग टॉपिक्स सामने आएंगे, अलग अलग जब क्वेश्चंस आप देखेंगे और वो टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, उनका रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो 2023 में आपका पेपर आया था, बस उसी को सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और आपके सामने है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 4 अंकों का ये सवाल है बच्चों। तो ये सवाल 4 अंकों का है तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा कि थोड़ा लेंदी तो होगा ही, लेकिन टफ नहीं होगा, इजी होगा ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि चैप्टर कौन सा है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक रेलगाड़ी के बारे में बताया गया है, तो जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती है, ऐसा बोला गया है। तो 360 किलोमीटर उसको जाना है, एक सेम स्पीड से वो जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो कितने समय में पहुंचेगी मुझे नहीं पता, अभी कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि अगर जो रफ्तार है कितनी है वो नहीं पता, लेकिन उससे 5 किलोमीटर अधिक होती तो 1 घंटा कम लगता समय जाने में, ये दे दी गई है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कीजिए इसको हल करने की, फिर हम साथ में भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर आता है। तो बच्चों इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख के देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या दिया गया है, एक तो आपको भाई डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया है, कितना है, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, यानी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और निकालना क्या है, चाल निकालनी है, यानी चाल मतलब स्पीड निकालनी है। तो एक तो आप ये समझिए कि जो हमारा फॉर्मूला होता है चाल निकालने का, ठीक है, चाल मतलब स्पीड, जो स्पीड होती है इसको चाल बोल देते हैं हम, बराबर है डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी और टाइम यानी समय। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों, ये हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे सबसे पहले जो निकालना है उसको x मान लेंगे। तो माना माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। यानी इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया है और इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है देख लेंगे। अब यहां पे आपको डिस्टेंस दी गई है, तो दूरी, तय दूरी कितनी है, तय
दूरी, ये है बच्चों 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर है। और हमें क्या चाहिए, देखिए चाल हमें हमारे पास आ गई है, दूरी है, इन तीनों चीजों में से एक बचा है हमारे पास समय। समय बचा है, तो समय क्या होगा चलिए देखते हैं। इसलिए समय, समय यानी टाइम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यानी दूरी बटे चाल। और दूरी है 360, चाल है x, और इसको हम घंटे में लिख सकते हैं, यानी आर या फिर घंटे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास समय आ गया। ये बेसिक चीजें आ गई हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए यहां से जो आपको क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न है, प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ही बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न अनुसार आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो जो हमारे पास चाल है कितनी है, अभी x है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये अधिक होती, ठीक है, तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, है ना। अभी कितना समय ले रही है, 360 बटे x, इसमें से 1 घंटा अगर मैं घटा लूं तो इतना समय लेती। तो ये तो हो गई चाल और ये हो गया समय। तो चाल गुना समय क्या होता है, देखिए चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस यानी दूरी आ जाएगी। ये चीज समझ गए बच्चों आप। तो हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ये चाल हो गई, ये समय हो गया, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो दूरी तय करेगी, दूरी तो 360 किलोमीटर ही तय करेगी, क्योंकि दूरी तो उतनी ही है। हमारी क्या बदली है, चाल बदली है, जिसकी वजह से समय कम हो गया है। चाल बढ़ी है, समय कम हो गया। देखिए आप सोच के देखिए कि आप स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं, सेम रफ्तार से जाते हैं स्कूल, ठीक है, लेकिन एक दिन आप जल्दी जल्दी चलने लगे या फिर दौड़ के जाने लगे तो जल्दी पहुंचेंगे। मान लीजिए अगर आप 20 मिनट में पहुंचते तो आप 15 मिनट में पहुंचेंगे। बस वही चीज यहाँ पे रेलगाड़ी के लिए बोली गई है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ज्यादा तेज चलेगी वो, तो 1 घंटा समय कम लेगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गई चाल, ये हो गया समय। चाल गुना समय क्या होता है, चाल गुना समय होता है दूरी, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसको हम हल करेंगे, इसका जो ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, एलसीएम लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिए आपका आंसर कैसे आता है। पहले फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो बच्चों यहां तक सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे भी कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब तो कैलकुलेटिव पार्ट बचा है सिर्फ आपका। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार दोबारा से ये जो आपका इक्वेशन आया है इसको लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। क्या आया है, x प्लस 5, चाल 5 किलोमीटर तेज हो गई है, तो हमारा समय जो 360 बटे x था वो 1 घंटे से कम हो जाएगा, तो ये दोनों दूरी के बराबर आ जाएंगे, ठीक है, यही था। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं बच्चों, ब्रैकेट ओपन तो छोटी क्लास में करना सीखा होगा आपने, कैसे करते हैं, देखिए इस ब्रैकेट में जो ये x है, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा, ठीक है। तो वही करते हैं, 360 बाय एक्स है, इसको एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो -1 है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x से तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद +5 है,
इससे एक बार तो हम करेंगे 360/x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 360 है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये कट गया है ना, कितना बच गया यहाँ पे 360, 360 माइनस x यहाँ पे आ गया। अब 360 गुना 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 0, 5 के 30, 3 हासिल, 5 या 15 और 3 18, 1800 बटे x यहाँ पे आ जाता है -1 इंटू 5, -5 इज इक्वल टू 360। क्लियर है? अब जो ये 360 यहाँ पे है, या फिर इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए 360, ये क्या है प्लस का 360, ये भी प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ भी इसको काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर कंफ्यूजन लगता है तो इसको एक ही तरफ ले आइए, ठीक है, या फिर 360 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। अब आपके पास क्या बच गया, -x प्लस 1800/x -5, एलसीएम ले लेंगे x। x यहाँ पे अगर एलसीएम आ गया तो क्या होगा, x इंटू एक्स, ये -x² आ जाएगा प्लस 1800 -5x, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो x राइट हैंड साइड जाएगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी -x² प्लस 1800 -5x, जिसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -x² प्लस 1800 -5x इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लगा देंगे। सबसे पहले जो x² आता है वो, फिर x वाली टर्म, फिर विदाउट x वाली जो आती है, और माइनस हटाने के लिए सबको, पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं बच्चों, बीच में भी आप, अगर किसी को कोई डाउट लगता है आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली ये जो 5x है, ठीक है, इसकी जगह हमें दो ऐसी टर्म लानी है जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, -1800 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस करके +5x आ जाए। तो ऐसी टर्म कौन सी हो सकती है बच्चों, ये हमारे भाई -1800 से ही आएंगी। ठीक है, अगर इसमें हिट एंड ट्रायल आप लगाएंगे तो देखिए परफेक्ट ये बैठता है कि आप ये कर लें। ठीक है, +45 -40, +45 -40 कितना आ गया, ये आ गया भाई 5 + 5, एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1800। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। x² प्लस 45x माइनस 40x फिर -1800 इज इक्वल टू 0। क्या यही होगा? एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए हमने कुछ चेंज नहीं किया एक्चुअली, अगर उसको सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज आ जाएगी। इसको अगर हल करेंगे ना, x² प्लस 45x माइनस 40x कितना आ जाएगा, +5x। तो x² प्लस 5x माइनस 1800, चीज तो सेम है, बस हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है। अब कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा यहां से, तो x प्लस 45 आ गया, -40 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 को ही कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना बच जाएगा, x माइनस 40 यहाँ पे कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग करके 0 के बराबर रख दीजिए इनको, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -45, और यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 40। तो या तो x की वैल्यू आएगी, और मतलब या है ना, या तो x की वैल्यू आएगी -45 या 40। तो मुझे बताइए कि x क्या है, x क्या माना था शुरू में हमने, रेल की चाल मानी थी, है ना। तो रेल की चाल कभी नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे चाल
ऋणात्मक नहीं हो सकती। बच्चों चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसीलिए अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी आई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। प्रॉपरली ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों आपको आंसर। अगर ये लास्ट की 2 लाइन भी आप स्किप करते हैं तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसीलिए जब आपने सॉल्व कर लिया है यहां तक तो मेन चीज थी, उसके बाद तो आपको भाई वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये पूरा कंप्लीट करके आए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्लियर है, नोट डाउन कर लिया सबने। अगला सवाल करते हैं। अब देखिए, अब एक चीज समझना, मैंने आपको बोला था कि आपके पास चॉइसेस आएंगी, ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऑप्शन मतलब एक ही क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं। दोनों नहीं करने हैं, कोई एक करना है क्योंकि बीच में लगाया है, अथवा या फिर और। इसका मतलब होता है कि या तो जो अभी हमने सवाल किया है वो अटेम्प्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ जाती है उसमें, या वैसे तो आसान है लेकिन फिर भी कहीं पे अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं उसकी बजाय। कैसे करना है बच्चों? देखिए, क्वेश्चन पढ़िए फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, यानी वर्षों में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु यहाँ पे दी हुई है। इसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो बच्चों यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि भाई रहमान है, रहमान के बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो बोला गया है कि रहमान की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। उसकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज नहीं पता है, लेकिन कुछ कंडीशन दे दी गई है, जैसे पिछले सवाल में दी गई थी। क्या कंडीशन है भाई? अब समझिए कि रहमान की अगर अभी प्रेजेंट जो एज है, वर्तमान आयु x साल है, तो 3 साल पहले कितनी होगी? x-3। और 5 साल बाद कितनी होगी? x+5। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी? 20-3 17। और 5 साल बाद कितनी होगी? 20+5 25। 25 साल। बस यही चीज यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। भाई एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अगर इसका व्युत्क्रम करना है तो क्या होगा? डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। भाई हम उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों। तो समझिए, जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब अगर मैं बोलूं 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा। समझना बच्चों इस चीज को। तो ये है रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। अब बच्चों इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए, सेम चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहां पे आपको फायदा क्या मिला है
कि भाई किसी एक क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर तो आपको दिक्कत है दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए आपका, उसके बाद चीजें आपकी आसान हो रही हैं। तो यहाँ पे ये उसी चैप्टर से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। चलिए इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे आप। जिसका भी आंसर आ जाए हैंड रेज कर देंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व किया होगा आपने, उम्मीद करता हूं आंसर भी काफी बच्चों के आए होंगे। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए जिसका आंसर आ गया है। और सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो चीज आपसे पूछी गई है, प्रेजेंट एज पूछी गई है ना, उसको एक्स मान लेंगे। पहला काम यही करना है। तो आप लिख सकते हैं रहमान की माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स ईयर्स है। ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स। क्लियर है। अब आप लिखेंगे रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व। एज ऑफ रहमान 3 years अगो। ठीक है, एज ऑफ रहमान 3 years अगो, यानी रहमान की आयु 3 वर्ष पूर्व कितनी होनी चाहिए, x-3, x-3 years। उसके बाद आप लिखेंगे रहमान की आयु 5, रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात। ये कितनी हो जाएगी, x+5। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए, होगा पूछ लेना। अब देखिए ये चीज आपको दी हुई है, लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दिया है वही लिखेंगे भाई। रहमान की जो आयु है, ठीक है, 5 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पूर्व, उसका योग जो है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। यही बोला गया है। सम यानी योग, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम किसका, जो रहमान की उम्र है 3 साल पहले और 5 साल बाद उनका, यानी 3 साल पहले क्या है, x/3, और x/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x-3, 1/x-3। क्लियर है। इसमें ऐड करेंगे 1/x+5, किसके बराबर आ जाएगा, ये 1/3 के बराबर होगा। यहां तक सब समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमें चाहिए है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एलसीएम ले लेना है बच्चों इनका, है ना। एलसीएम तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, इतना तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या आएगा एलसीएम, x-3 एंड x+5। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ था 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+5 प्लस x-3, यही आएगा।
किसी को डाउट हो एक बार फिर से देख सकते हैं आप। मैंने ये एलसीएम लिया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, तो ऊपर ऊपर एक है तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यही होगा। तो अब आगे इसको करते हैं, यहां से कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये राइट हैंड साइड चल जाएगा, 3 लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पे क्या आ जाएगा देखिए, x प्लस, एक काम करते हैं इसको सॉल्व करके ही लिख देते हैं। देखिए x और x कितना आ गया, 2x, और प्लस 5 माइनस 3 कितना आ गया, +2, और जो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आया है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। उसके बाद इधर तो 1 है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो x माइनस 3 एंड x प्लस 5 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x इंटू 5 तो 5x आ गया, फिर माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, ये आ जाएगा। अब सब टर्म को, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 5 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पहले इसको लिख लीजिए, ये प्लस 6x ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो x वाली टर्म लिख लेंगे इसके बाद सारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस 5x है इसको माइनस 5x कर सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद, और माइनस 3x को प्लस 3x लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, उसके बाद हुआ आपका जो 6 है वो एज इट इज, एंड ये प्लस 15 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड बच के हमारे पास सिर्फ 0। अब देखिए माइनस एक्स एज इट इज रहने दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 6 माइनस 5 और प्लस 3, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 6x माइनस 5 कितना रहेगा, 1x प्लस 3x, 4x आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इन तीनों की जगह 4x लिख देता हूं, फिर प्लस 6 प्लस 15 कितना आ गया, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद हमें देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो हिट एंड ट्रायल से अगर आप देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज हम लिख देंगे, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 7x एंड प्लस 3x, माइनस 21 एज इट इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया है, माइनस 7x प्लस 3x, तो माइनस 7 इंटू प्लस 3 कितना होता है, माइनस 21 होता है, और माइनस 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 4x। तो हमने कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7x प्लस 3x वापस से माइनस 4x आ जाएगा। क्लियर है। इसी को आगे आप सॉल्व कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहां से कॉमन निकाल लीजिए, देखिए x कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। उसके बाद x माइनस 7 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 7 यहां से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 यहां पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0 है। ये क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार तो x माइनस 7 जो है, x माइनस 7 है, इसके आगे 0 रख देंगे, या फिर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा माइनस 3, 7 और माइनस 3। क्लियर है बच्चों। तो अब मुझे बताइए कि इसमें से असलियत में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x क्या है, रहमान की वर्तमान आयु। अब सोचिए क्या किसी की आयु, वर्तमान आयु ऋणात्मक हो सकती है, माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भाई माइनस में कैसे होगा, भाई किसी की एज माइनस में हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिखेंगे
कि जो आयु है, आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, बिकॉज आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी, यहां पे लिख लेंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं हमने, और ये ही एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन के तौर पे हैं, देखे जा रहे हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आप इजीली इसको कर सकते हैं। 4 मार्क्स अगर आप जैसे एग्जाम में करके आएंगे तो इजीली ग्राफ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन कंप्लीट करें, ऐसा नहीं कि जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई यहीं पे छोड़ दी तो भी मार्क्स कर सकते हैं आपके। और स्टेप मार्किंग होती है बच्चों, अगर कहीं पे आपको कोई पोर्शन नहीं भी आता तो भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को पूरा छोड़ दें, करके आना है। जितना करेंगे स्टेप में आपको मार्क्स तो मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली जरूर करके आएंगे। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।